चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर सेकंड क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्लास 12th। इन आवर लास्ट क्लास हमने जो है मैनेजमेंट का वो जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट इन, और विद द हेल्प ऑफ बेसिक एग्जांपल, जो भी हमारी एग्जांपल थी उसको यूज करते हुए हमने मैनेजमेंट क्या है उसको समझाया था। वर्ड क्या है, लैटिन वर्ड मेन्यू एग्री से आया है जिसको लीड बाय हैंड बोलते हैं, और डिफरेंट ऑथर्स की उसको डेफिनेशन जो है हमने उसको भी एक्सप्लेन किया था। ये हमारे सामने जो हमने लास्ट लेक्चर यहाँ पे छोड़ दिया था, जिसमें हम मैरी पार्कर फॉलेट हमारी जो ऑथर हैं इनके जो है जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करते हुए इनका कहना है मैनेजमेंट क्या है, ये आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मतलब लोगों से ही काम कराना, ठीक है, लोगों से काम कराना और उनकी मर्जी के मुताबिक, ऐसा नहीं उनसे जबरदस्ती नहीं। हम उन लोगों को इस तरह डील करेंगे, इस तरह डायरेक्ट करेंगे, इस तरह इंस्पायर करेंगे कि वो हमारे लिए हमारे कहने पर वो काम करेंगे। ठीक है। अब उनको इंस्पायर हम कैसे करते हैं? अपना आइडियल रोल से करते हैं। हम उनको सैलरी पे कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव दे रहे हैं और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें उसके लिए क्या है, एक एम्प्लॉय के लिए एक सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट्स हैं, जिससे जब जो एम्प्लॉय है जब वो सेटिस्फाइड होता है तो वो आपके फर्म को, आपकी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। चलिए इसी से कंटिन्यू करते हैं, हम आगे चलते हैं। मैनेजमेंट क्या है? इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल विद द एम। और इसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करना थ्रू थ्रू पीपल। अच्छा, इन्होंने हमने पहले लिख ही दिया है, मैनेजमेंट एक आर्ट है गेटिंग थिंग्स थ्रू पीपल विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोगों के साथ मिलकर टीम वर्क होके काम कर रहे हैं। ठीक है। और वो जो गोल अचीव करना चाहते हैं, दैट गोल, तो हम उसको जो अचीव कर रहे हैं वो किस तरह करेंगे? लापरवाही के साथ, बेइंतहा रिसोर्सेज का यूज करते हुए? नो। हम अपने जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं और उसको हम टीम वर्क होके काम कर रहे हैं, तो वो अचीव हमें कैसे होना चाहिए? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये जो टू टर्म्स है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आप कह सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब करेगी। कि मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन ये कहती है, मैनेजमेंट वो कला है जो कि हम इसमें लोगों से काम कराते हैं और क्या हम उसको जो काम कराते हैं वो काम किस के टुवर्ड्स हैं? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए, उसके गोल्स को अचीव करने के टुवर्ड्स हम उनसे काम कराते हैं। वो जो हमारे गोल्स है वो कैसे होने चाहिए? मतलब जो हम काम कर रहे हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेफिनेशन में, क्योंकि जो एफिशिएंटली जो वर्ड है, एफिशिएंसी उसके अंदर होनी चाहिए। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि आप कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए। ठीक है। एफिशिएंटली, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का हक मारें। ठीक है। आप इस तरह एक मुनासिब जो उस पे कॉस्ट लगी है और उसके ऊपर रखते हुए आप उससे बेनिफिट क्या ले पा रहे हैं वो उससे लें। ठीक है। इफेक्टिवली मतलब आप उस काम को, जो टारगेट आपको मिला है, जो ऑर्डर आपको फुलफिल करने का मिला है, उसका एक टाइम लिमिट होगा। उसका ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या होगा? कि विद इन अ 10 days आपने 1000 पेयर ऑफ शूज को, उसका ऑर्डर फुलफिल करना है। ठीक है, उसको भेजना है। तो इफेक्टिवली वो तभी होगा जब आप 1000 पेयर ऑफ शूज उसको विद इन 10 days, उसके जो डेट थी उस पर आप पहुंचा देंगे उसके डोर पर, तभी वो इफेक्टिवली होगा। एफिशिएंटली वो कब होगा? जब आप कम से कम रिसोर्सेज, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे अपने रिसोर्सेज का। मतलब जिस चीज से आप बना रहे हैं वो सामान ज्यादा लापरवाही और बेपरवाह तरीके से इस्तेमाल ना करके, मतलब ऐसा ना हो कि हम लेदर से इस तरह से बना रहे हैं कि वेस्टेज बहुत हो रहा है हमारे लेदर का, या फिर जो हमारे वर्कर्स हैं
वो लोग वेस्टेज बहुत कर रहे हैं टाइम का। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो गोल अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो एफिशिएंट भी होना चाहिए कि उसके अंदर ज्यादा खर्चा ना हो। ऐसा ना हो जो रेट जो एक खर्चा इतना आना चाहिए और हम बहुत अच्छी क्वालिटी तो दे रहे हैं खर्चा, लेकिन हमारा कहाँ पहुंच गया भाई, यहाँ पहुंच गया। तो ये आपका एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट या सक्सेसफुल वो नहीं होगा टारगेट अचीव। ठीक है, वो कब होगा, जब आपका जो खर्चे के बाद यहाँ पर है, अगर एक्सपेंस आपका इतना होना चाहिए तो आपकी वो क्वालिटी इतने ही खर्चे में मेंटेन होनी चाहिए, तभी वो चीज एफिशिएंटली होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। ये हमारा जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये क्या है, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेस, मतलब इसके अंदर इंटर रिलेटेड फंक्शंस की सीरीज जुड़ी हुई है। मैनेजमेंट जो प्रोसेस है हमारा, ये क्या है, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, मतलब एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं सारे काम। कैसे, हम जब ऑर्गेनाइज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। हमने जो प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा उससे जुड़ा है, हमें उसी प्लानिंग को यूज करके उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे काम होगा वो चीज करनी है। वो जो हम ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने ये देख लिया कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली स्टाफिंग की। हमने ये देख लिया, हमें ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये आइडिया लगा लिया कि हम इतने लोगों को हमें हायर करने की जरूरत है, क्योंकि हम इतने डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, इतने डिपार्टमेंट्स में इतने टीम हेड्स हैं और उनके अंडर में 10 एम्प्लॉयज या वर्कर्स और नीचे भी हैं। तो हमें एक रफ आइडिया मिल गया कि हमें कितने लोगों की हायरिंग करनी है। तो हम स्टाफिंग का प्रोसेस अपने ऑर्गेनाइजिंग से जज करते हुए, उससे इंटरप्रेट करते हुए आगे का प्रोसेस पे जाएंगे। और अब जो आपने स्टाफिंग कर ली, अब आगे उसका स्टेप क्या आएगा, जब आपने लोगों को हायर कर लिया, उनकी जगह पर डिजिग्नेट कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी डायरेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। मतलब जो आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है अचीव करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, आप स्ट्रेटजीज पॉलिसीज क्या स्टेप्स फॉलो करो, क्या करना है, वो चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन द लास्ट स्टेप इज द कंट्रोलिंग। जब आपने डायरेक्शन कर दिया, लोगों को बता दिया, लोग काम करने लगे, अब जो काम हो रहा है उस काम के बाद आप उसको कंट्रोलिंग करेंगे, मतलब उसको चेक भी करेंगे कि ये जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट गोल ये है, क्या वो गोल अचीव हो पा रहा है, हो रहा है, कितना हो रहा है, कम है, ज्यादा है, वहां पे हम वहां पे कंट्रोलिंग में वो चेक करते हैं, गलती कहाँ पे हो रही है, अगर कुछ मिस्टेक है तो वो चीज हमें कहाँ हो रही है। तो ये क्या है, एक इंटर रिलेटेड फंक्शंस की सीरीज है एक तरह से। मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि हम इसके अंदर प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, देन कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स आपके जुड़े हुए हैं उसके अंदर। और इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपका काम जो है टाइम पे रेडी ही नहीं है, आपका ऑर्डर जो है विद इन टाइम पूरा नहीं हो रहा, ऑर्डर टाइम पे होना चाहिए। एंड एफिशिएंटली, एफिशिएंसी होनी चाहिए उसके अंदर, मींस एफिशिएंसी मींस एफिशिएंट होना चाहिए कि भाई आप जो कॉस्ट उसके ऊपर लगा रहे हैं, उससे आप बेनिफिट कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। ऐसा ना हो हम क्वालिटी तो बहुत अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना तो हमारा एक समझ लीजिए प्रायर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से है कि आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी तो आपको मेंटेन करनी ही है। बट जब आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपके कोर्सेज और हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आप और जो आपका एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट आप किसको बोलेंगे, एक अच्छा मैनेजमेंट वही होगा जिसमें क्या होगा, वो एफिशिएंट भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब आप कोई ऑर्डर लिए हैं तो एक मैनेजमेंट शुड बी बोथ, वो दोनों होगा, शुड बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो आपका जो मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट या अच्छा काम, आप अपना ऑर्डर जो है अपने टाइम पर और बहुत इफेक्टिवली, मतलब
अपने टाइम विद इन टाइम उसको कंप्लीट करेंगे एंड एफिशिएंटली, जो उसके अंदर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली यूज करेंगे। इसमें वेस्टेज नहीं होगा, ना टाइम का ना रिसोर्सेज मतलब ना रॉ मटेरियल का। चलिए आगे चलते हैं, हम इसके आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जिसमें हम मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि हम मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी तो समझ चुके हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट। यहाँ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी एक वर्ड लिखकर, खाली एक टर्म लिखकर। भाई आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो मैनेजमेंट की खासियत क्या है, मतलब इसकी, क्योंकि हम जो मैनेज कर रहे हैं वो एक गोल ओरिएंटेड है। हमारे पास कोई भी चीज हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना हमें करना क्या है, तभी तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें ये करना है। जब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जब आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, कब शुरू करना है, वरना तो हम आराम से रिलैक्स हैं तो रिलैक्स ही रहेंगे। कोई हमारे पास टारगेट ही नहीं है आगे करने के लिए। जब आपके पास कोई ड्यूटी होती है, कोई टारगेट होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप उस चीज को आगे करते हैं, उसके लिए आगे स्टेप उठाते हैं, तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमें एक, उसकी खासियत एक ये भी है कि हमें वो एक गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब हमें एक टारगेट होता है हमारे पास कि हमें उसको अचीव करना है और इतने टाइम के अंदर करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके स्टेप उठाते हैं और काम करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, वो परवेसिव है। परवेसिव मतलब वो हर जगह है, मतलब आपका मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशन है वो हर जगह अप्लाई होती है। आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका भी अपना मैनेजमेंट चल रहा है अपने लेवल पर। डू यू नो दैट कि आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं? आपके जैसे कि आप क्लास 11th अभी पढ़कर आए, ठीक है। इन क्लास 11 देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स को टाइमली आपने अपने एग्जाम से पहले कंप्लीट करना है, कम से कम एक महीना पहले, क्योंकि आप इन लास्ट मंथ आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो उस चीज को अचीव करने के लिए ऑन टाइम कि अपने सिलेबस को आप टाइम से पहले लर्न कर लें, अपना अंडरस्टैंड कर लें, तो आप एक अपने टाइम अपना शेड्यूल बनाया होगा कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। उन 5 सब्जेक्ट को आपने, आपके पास एग्जाम तक ओनली 4 मंथ्स हैं, ठीक है। सपोज 4 मंथ है, तो अब उस 4 मंथ के लिए आपने 1 मंथ तो हटा दिया रिवीजन के लिए। ठीक है। ये 1 मंथ क्या हो गया, ये रिवीजन के लिए हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा। ये बचा हुआ 3 मंथ, तो हमने इसको यूज कर लिया काहे के लिए, हमें अपने जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। हमने अब ये 5 जो सब्जेक्ट हैं हमें 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है, इसके अकॉर्डिंगली हमने और डिवीजन क्या किया, 3 मंथ को हमने डिवाइड मतलब काउंट किया डेज में, कितने डेज बनते हैं। अप्रोक्स हमारे डेज 90 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 30 डेज का हमने ले लिया, हमने इग्नोर कर दिया 31 और उसको। ठीक है। अब ये अप्रोक्स 90 डेज जो हमारे बन रहे हैं, इसके अंदर हमने 5 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम जाएंगे तभी तो विद इन 3 मंथ्स हमारा कंप्लीट होगा। ये जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं कि हमने 4 मंथ्स में से 1 मंथ फॉर द रिवीजन हमने साइड कर दिया, एंड 3 मंथ्स में हमने अपना टाइम देखा कि कितने डेज बनते हैं और कितने डेज और कितना सब्जेक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली हमने डेज डिवाइड कर लिए, और हमने ये भी देखा कि कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, कौन सा प्रैक्टिकल है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमने उतना वेटेज टाइम उसको देंगे जिसमें ज्यादा हमें जरूरत है प्रैक्टिस की, और जितना थ्योरेटिकल है उसको हम विद इन 10 डेज और 15 डेज में भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये सब क्या है, हमारा प्लानिंग, हमारा मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पे। अपने टारगेट हमारे पास क्या है कि हमारा एग्जाम है, ठीक है, और उसका टाइम लिमिट क्या है, 4 मंथ है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपना एक स्टूडेंट भी मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, हर जगह पर है। कोई जगह ऐसी नहीं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको लास्ट लेक्चर में दिया था मम्मी का। मम्मी अपना घर भी मैनेज कर रही है, कैसे, वो टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, ऐसा नहीं कि लंच बनाते बनाते वो इतना देर से बन रहा है, ऐसी कौन सी डिश बन रही है कि वो लंच का पहुंच गया क्या डिनर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मम्मी डिनर डिनर के टाइम पे रेडी हो जाता है और लंच लंच के टाइम पे रेडी हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चल रही होती है। क्लियर। चलिए, हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल,
मल्टी डायमेंशनल। क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल को। चलिए आ जाइए। हमारा जो मैनेजमेंट है, इसकी खासियत एक ये भी है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि ये हर जगह एक अप्लाई होता है। हम अपने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्या हमारे बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही चीज हो रही है? हमारे बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज का एक तो काम हो रहा है, उसको तो मैनेजमेंट हम कर ही रहे हैं, वर्क का मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है? लोगों का मैनेजमेंट हो रहा है, जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको भी तो मैनेज कर रहे हैं, वर्क को भी हम मैनेज कर रहे हैं कि कौन सा वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, ये वर्क इतना, ये वर्क इतना इस प्रोजेक्ट में, ये सब हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उस वर्क को जो लोग करेंगे उनको भी मैनेज कर रहे हैं। थर्ड, हमारा ऑपरेशंस जो भी काम हो रहा है उसको भी प्रॉपरली, अब ऑपरेशन में क्या आता है, आपके ये दोनों को कंबाइन करके आपका ऑपरेशन आता है, मतलब जहां पे आप लोगों को और वर्क को दोनों को एक साथ जब आप मैनेज कर रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो आपका जो मैनेजमेंट है, दैट इज, उसकी ये खासियत ये भी है कि वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स वो कई डायमेंशंस में काम कर रहा है, मतलब वो लोगों को भी मैनेज कर रहा है, वो काम को भी मैनेज कर रहा है, एंड देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो ऑपरेशन दोनों को भी मैनेज कर रहा है, मतलब वर्क को भी मैनेज कर रहा है और लोगों को भी मैनेज कर रहा है, ठीक है। वो हमारा जो ये है मैनेजमेंट है, वो क्या है हमारा एक ये मल्टी डायमेंशनल है। क्लियर हो गया? क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए सिर्फ एक सिनेरियो, एक चीज नहीं वर्क कर रही होती, उसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको भी हमें डील करना है, क्या काम है उसको भी हमने देखना है, ठीक है। कैसे हो रहा है सब कुछ, वहां पे हमें वो चीजों को फॉलो अप करना होगा। चलिए, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तो आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये तो हम अपने सुबह मॉर्निंग वाली सॉरी लास्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कर चुके थे। कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू मतलब ऑल द टाइम ये हमारा मैनेजमेंट चल ही रहा होता है हर सिचुएशन के अंदर, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो आपकी तरह स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स की एज में हो, चाहे वो एक प्रैक्टिकल फील्ड मतलब जॉब में हो, ठीक है। कहीं पर भी हो, हर इंसान अपने टाइमिंग, अपने वर्क, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज करके चल रहा है, तभी तो वो फ्लो में चल पा रहा है, अदरवाइज उसकी चीजें टैगल हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाएगा, जो टाइम नहीं मैनेज कर पाता तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो हमारा जो मैनेजमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे बिजनेस का अगर एक प्रोजेक्ट जो था शॉर्ट पीरियड का वो कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट हम अपने मैनेजमेंट लेके बैठ नहीं जाएंगे कि भाई काम खत्म हम बैठ गए, वो चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, और ये ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी इन द सेंस, जैसे कि हमने बात की थी कि हम बिजनेस के अंदर अकेले काम नहीं कर रहे होते, बिजनेस के अंदर हमारे कितने सारे डिपार्टमेंट्स थे। हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, ठीक है। और जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, एक हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी शूज की, तो हमें अगर 1000 पेयर ऑफ शूज बनाने हैं, 1000 पेयर ऑफ शूज ऑर्डर रेडी करना है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि भाई 1000 शूज का प्रोडक्शन कीजिए, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, उठाएगा, प्रोडक्शन शुरू कर देगा, क्या उसके पास माल अवेलेबल है, वो जाएगा स्टॉक चेक करेगा, ठीक है। स्टॉक चेक करके वो क्या देखेगा, स्टॉक में देखेगा क्या माल अवेलेबल है कि नहीं है, 1000 पेयर ऑफ शूज रेडी हो जाएंगे कि नहीं होंगे। अगर अवेलेबल है तो वो स्टार्ट कर देगा, इफ नॉट तो वो क्या करेगा भाई, परचेज डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेगा, हमारा परचेज डिपार्टमेंट जो होगा उससे कांटेक्ट करेगा। और वो परचेज डिपार्टमेंट जितना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल वो बोलेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट उसको चेक करके अपना उनको देगा, स्टॉक में लाके डालेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको यूज करेगा। माल रेडी जब हो जाएगा तो उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसकी मार्केटिंग करेगा, और भी क्योंकि कस्टमर उसने बढ़ाने होंगे अपने, ठीक है। देन वो सेल होगा, देन सेल्स डिपार्टमेंट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, इन सब के नीचे बहुत सारे लोग होंगे, ये अकेले काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम 8-10 लोगों की टीम इनके नीचे भी काम कर रही है। ये तो एक बंदा है जो सारी चीजें मैनेज कर रहा है परचेज डिपार्टमेंट की। क्या परचेज डिपार्टमेंट का हेड खुद जाएगा मार्केट में
भाई लेदर का ये क्वालिटी चाहिए, ये वाले पेन्स चाहिए, ये वाले नेल्स चाहिए, ये वाले अंकल्स चाहिए, तो क्या खुद जाएगा? नहीं, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीम उसके नीचे काम कर रही है, वो उनको ऑर्डर करेगा, वो लोग जाके लेकर आएंगे। ठीक है। चलिए, ऐसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये अपने डिपार्टमेंट का हेड है, क्या ये खुद प्रोडक्शन करेगा? ये ऑर्डर देगा अपनी टीम को कि इतने चीजों इतना माल तैयार करो। ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये सब कैसे हो रही है? ये ग्रुप एक्टिविटी है। 1000 पेयर ऑफ शूज को बनाने में ये परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, मार्केट का हेड, सेल्स सबका हेड्स जो है अपनी टीम को ऑर्डर कर रहे हैं, वो सारे अपनी ग्रुप एक्टिविटी, अपने टीम वर्क होकर वो प्रोडक्शन जो है तैयार करेंगे 1000 शूज का। देन वो ऑर्डर रेडी होगा किसके पास जाने के लिए? अपने क्लाइंट के पास जाने के लिए। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया होगा। हमारा जो मैनेजमेंट की एक खासियत ये भी है कि वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि अकेला बंदा तो नहीं कर पाएगा ना, उसको सारी चीजें एक साथ हैंडल नहीं हो पाएंगी। चलिए, देन आगे आते हैं। ये क्या है भाई? ये डायनामिक है। आपकी जो क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये भी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मतलब ये हमारा जो मैनेजमेंट है वो टाइम के साथ चेंज होता है, चेंज विथ द टाइम। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ पर है? स्पेस में वर्क कर रहा है क्या? हम लोग कहाँ पर हैं? स्पेस में है। बताइए, हम लोग स्पेस में बिजनेस कर रहे हैं क्या? वहां कुछ भी हमारे इर्द गिर्द नहीं है, हम अकेले वो कर रहे हैं ना, वहां पे कस्टमर्स है लेने के लिए। हम लोग कहाँ कर रहे हैं? अर्थ पे ही काम कर रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट, जो कंडीशन, जो सिचुएशंस जो भी कुछ है, वो सब हमें फेस करनी है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सब चेंज होता रहता है, वो एक सा नहीं रहता। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कोरोना का एक एग्जाम्पल दिया था। ड्यूरिंग कोविड टाइम आपने देखा कि क्या फेज आया था लाइफ का। तो वो फेज ऑफ लाइफ में भी अपने बिजनेस अपने आप को खड़ा रखेगा। कैसे खड़ा रखेगा? जब वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस लाएगा, कुछ चीजों को अडेप्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लेगा। बिजनेस जो हमारे कोविड के टाइम पे जो बिजनेसेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया विद द टाइम, तो वो लोग क्या हो गए? बहुत ज्यादा लॉस में हो गए, यहाँ तक कि उनके बिजनेस शट डाउन हो गए, बंद हो गए, खत्म हो गए। ठीक है। वही सरवाइव कर पाए बिजनेस कोविड टाइम में, जो कि अपने चेंजेस, अपने अपना जो उसका एनवायरनमेंट का चेंज था उसको अडेप्ट करते हुए उन्होंने अपनी पॉलिसीज, अपना काम करने का तरीका उसने चेंज किया, नई टेक्नोलॉजी को, नई चीजों को अडेप्ट करके ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर गए। तो वो लोग रन करते रहे और बहुत अच्छा वहां से वो प्रॉफिट ग्रोथ भी किए। उसके बाद वो अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो क्या है, हमारा जो मैनेजमेंट की खासियत ये भी है कि वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब वो वक्त के साथ अपने आप को चेंज करता रहता है। मैनेजमेंट एक तरह से तो हो ही नहीं सकता ना। हम जिस बिजनेस, इस कंडीशन में आज काम कर रहे हैं, तो हमारा मैनेजमेंट आज के अकॉर्डिंग है। जब हम 5 साल बाद होंगे तो हमारा मैनेजमेंट वो 5 साल बाद जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, एक जैसा नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। चलिए, मैनेजमेंट आपका इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा किसी मशीन के तौर पे, कि आपने एक मशीन इंस्टॉल कर ली और वो भाई मैनेजमेंट हो रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मतलब जो आप महसूस कर सकते हैं। आपके बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपको ये फील होगा, आपको ये पता चलेगा देखकर, महसूस करके, कि हर चीज अपनी जगह, अपने टाइम पे, एक बड़े ऑर्डर वे में है, हर चीज अपने शेड्यूल से हो रही है। तो ये सब क्या है? दैट इज मैनेजमेंट। तो उसको आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई मैनेजमेंट इस डिपार्टमेंट में बैठा है, जाके उसको टच कर ले। ठीक है। मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में, पूरे बिजनेस में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे होगा। वो आप जब होंगे वहां पे उसकी प्रेजेंस को आप महसूस करेंगे। ठीक है। उसकी प्रेजेंस को आप, अच्छे मैनेजमेंट की प्रेजेंस को आप फील करेंगे कि हाँ, मैनेजमेंट अच्छा है कि बुरा है। ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल्स की बात करें, कुछ स्कूल्स या कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि वहां पे वेटिंग लिस्ट ही बहुत लंबी लगी हुई है, और जो पेशेंट्स हैं वो, उनको जो लाइन होती है वो इतनी लंबी लाइन है कि उसका वही नहीं है, काउंटर्स ही, कैश के काउंटर्स ही, जो रिसिप्ट कटिंग करते हैं उसके काउंटर्स ही एक बना रखा है भाई।
जब आपके यहाँ डिमांड मतलब कस्टमर्स जो पेशेंट से ज्यादा आ रहे हैं तो काउंटर्स कई होने चाहिए रिसिप्ट के, कि भाई उसकी जल्दी जल्दी वो अपने जो हैं जो पेशेंट्स हैं अपनी रिसिप्ट कटाएं देन डॉक्टर के पास जाएं। अब उसके लिए वहां आपके पास 4 ही डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप और हायर कीजिए। आपको पता है कि आपके पेशेंट्स की डिमांड ज्यादा हो रही है, पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपको अपने यहाँ और डॉक्टर्स बैठाने की जरूरत है ताकि वो टाइमली अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर पाएं। तो जहां पे आप जाएंगे तो वहां के वर्किंग एनवायरनमेंट से आपको फील हो जाएगा कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है, दैट इज व्हाट कि वो क्या है, वो आपका इंटेंजिबल है एक तरह से मैनेजमेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, आप लोग अपने पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसको अपना सेंटेंस फॉर्मेशन खुद कर लीजिएगा। जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपको समझा दिया कि हमारा एक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो गोल गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव है, हर जगह होता है, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक है, इंटेंजिबल फोर्स है। चलिए मूव फॉरवर्ड, आगे आते हैं। हम अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हम बात करते हैं तीन पहलुओं से। ठीक है, आप एक जो बिजनेस होता है उसका सिर्फ ये, जैसे कि एक पहलू हमारा एक एक्सपेक्ट क्या है, हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ये है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, मतलब जिस फर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट के लिए हम काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा आपका होगा एक सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब जिस सोसाइटी के अंदर आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप काम कर रहे हैं उसके टुवर्ड्स भी तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ अच्छी बेहतरी होगी। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो आपके वर्कर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली भी। ठीक है, और वो एक अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही है जो इन तीनों को इंक्लाइन करके चले, उनको तीनों को साथ लेके चले। जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना अपना फायदा सोचेगी, जहां एम्प्लॉयज का फायदा नहीं हो रहा, एम्प्लॉयज को कम से कम सैलरी पे वो चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन कि ज्यादा से ज्यादा काम खींचो, तो इससे क्या होगा कि वो करेगा, चीजों को स्टार्ट करेगा, काम करेगा, लेकिन वो कुछ उसका जो इंटरेस्ट है उस काम में उतना नहीं होगा जितना वो जब सेटिस्फाइड होगा उसके बाद होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव मीट होने चाहिए साइड बाय साइड, तभी वो आपको अपना 100% दे पाएंगे। नहीं तो उनका दिमाग एक तरफ ये भी चलेगा कि भाई यहाँ सैलरी बहुत कम है, ये मुझसे ज्यादा काम ले रहे हैं, मैं कहीं और भी अपना कुछ करता हूँ। तो वो जो स्ट्रेंथ, जो कैपेसिटी, जो अपना पावर, अपने चीजें, जो एक डिवोशन ऑफ टाइम आपको दे सकता था, वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक तरह सेल्फिश ऑब्जेक्टिव लेके अगर आप चले तो फिर वो पर्सनल का ऑब्जेक्टिव आपका मीट नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो डाइवर्ट होगा। तो हमारा मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो, और आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो, तभी वो एक अच्छा मैनेजमेंट। और यही मकसद है मैनेजमेंट करने का कि हमारा सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वो जो उनके बार्स है वो मीट करने चाहिए। जैसे कि सबसे अगर हम सोशल की बात, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या होगा। एक जो फर्म, एक जो बिजनेस आया है मार्केट में अभी, सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई मैं तो अभी क्या कर पाऊं, सरवाइव ही कर पाऊं। मतलब मैं जो हूं अभी मार्केट में नया आया हूं, खुद को जमा पाऊं, मार्केट के अंदर अपने पैर जमा पाऊं। ठीक है, अपनी एक एग्जिस्टेंस बना पाऊं। उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो सरवाइव कर पाए, मतलब जितना कॉस्ट उसने उस बिजनेस को स्टार्टअप में लगाया है पहले वो कवर हो, पहले उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा। जब ये कवर हो जाएगी देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि वो प्रॉफिट को अर्न करे। जब वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि भाई क्या हो जाए, आपकी ग्रोथ अच्छी हो।
क्योंकि वो फिर अपने बिजनेस को वहीं का वहीं उतने पे तो नहीं काम करेगा ना, एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा, अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सरवाइव अच्छा हो जाए पहले, फिर प्रॉफिट आ जाए, फिर ग्रोथ। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऑब्जेक्टिव है कि ये सब एक अच्छे मैनेजमेंट के ये सब चीजें अचीव करवाएगा। क्योंकि आप जब सरवाइव कर पाए, सबसे पहला स्टेज तो इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करना है, कि आप दूसरे कंपीटिंग इंडस्ट्रीज जो आपकी हैं उनके लेवल में आप खड़े तो हो पाओ, उनके साइड में आप इतना तो काम कर, अच्छे से काम करो कि उनके साइड में आप खड़े हो पाओ। देन आप जब वो सब अच्छा कर लोगे, मतलब अपनी कॉस्ट कवर करके आप तो फिर आपके अच्छा प्रॉफिट होगा। देन आप उसको और ग्रोथ करोगे। ठीक है, ये क्या होगा, आपका सोशल ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम जो काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को उससे फायदा होना चाहिए। हमारे कुछ सामाजिक भी तो कर्तव्य है कि हमारे उससे, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे उससे हमारे पड़ोसी, हमारे साथी, हमारे इर्द गिर्द वाले लोगों को दिक्कत ना हो। हम ऐसी प्रोडक्शन फैक्ट्री ना लगाएं जिससे ऐसा धुआं निकलता है कि हमारे आसपास वाले जो नेबर्स हैं या और कोई जो लोग हैं या फिर एनवायरनमेंट है हमारा, हम अपनी एयर को इतना प्रदूषित कर रहे हैं तो वो और एडवर्स इफेक्ट डाल रही है जो दूर थोड़े से आसपास की जो एरिया है हमारे, उनके लोगों के ऊपर। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा। ये क्या है, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मेथड को अडॉप्ट करेंगे आप, ठीक है, एनवायरमेंटली मेथड अडॉप्ट करेंगे, किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। सेकंड, आप बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज। थर्ड पॉइंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव यही बन जाता है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसकी क्वालिटी इतनी खराब ना करते जाएं कि वो आपके सोसाइटी की जो लोग, उसके आपके कंज्यूमर्स हैं, उनको उस चीज का नुकसान पहुंचे। तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को और सर्विस को आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, लीगल मैनर में। चलिए, अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। भाई हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो समाज सेवा करने तो नहीं आए ना, उनकी अपनी फैमिलीज भी होंगी, वो कहीं रहते होंगे, वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो क्या है, उनकी नीड, सबसे पहले उनकी फाइनेंशियल नीड वो भी पूरी होनी चाहिए। आप उनको इतना ज्यादा कम सैलरी ना दें, इंडस्ट्री बेस लेवल को जानते हुए कि भाई इस चीज की, इस काम की, ये इंडस्ट्री का एक बेस लेवल चल रहा है, उसको जानते हुए भी आप उनको उससे इतने कम में न लाएं, क्योंकि उनसे, उससे क्या होगा, उसका वो डिससेटिस्फाइड होगा, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा वहां पर। ठीक है, चलिए, उनकी जो सोशल नीड है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, एंड वो एक अच्छा गुड वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें देना चाहिए। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब ऐसा ना हो कि आपने उनको जॉब करने के लिए बोला कि हाँ आप आइए यहाँ काम करिए, पता चल रहा है कि आपकी जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वहाँ फैन ही नहीं लगे हैं, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है वहां पर। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट, क्योंकि जब एम्प्लॉय जब कहीं जॉब करने जाता है उसको इससे भी सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं कितने अच्छे ब्रांड, किस अच्छी कंपनी में जा रहा हूँ, वहां पे जाके काम कर रहा हूँ। तो उसको, अक्सर आपने देखा देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्टेटस पे अपडेट करते हैं, अक्सर लोग करते हैं ऐसा कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो उनका एक सेटिस्फेक्शन है कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम इतने अच्छे एनवायरनमेंट, इतने अच्छी लोकेशन, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं। वो फोटो अपडेट करना उनको सेटिस्फाइड कर रहा है, उनके जॉब जो जहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि हमें पर्सनल के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इन सबको मीट करना चाहिए। अच्छा मैनेजमेंट ये सारी चीजों को मीट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस
ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, हम मैनेजमेंट क्यों क्यों लेकर आए, ये तो अपने हम उसके अंदर ही देख चुके थे। जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे मैनेजमेंट टर्म को, कि हमें मैनेजमेंट, हमने देखा कि हमारे घर में मैनेजमेंट हो रहा है, एक शॉपकीपर मैनेजमेंट कर रहा है, एक बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है। बिजनेस को रिक्वायरमेंट हुई, उसने लोगों को टारगेट बता पाए जिससे कि लोग उसे टाइम पे अचीव कर पाए, ठीक है, उनका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। तो ये सब क्या मतलब, क्या है ये सब, ये हमें मैनेजमेंट को जो रिक्वायरमेंट आई, अडॉप्ट किया हमने, हमें उसकी इंपॉर्टेंस, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में मैनेजमेंट होने की, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, अचीव ग्रुप गोल। जब आप, जैसे कि आप टीम में 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं, अगर वो टीम वर्क होके नहीं चलेंगे, वो मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू नहीं चलेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे, तो वो सब अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है जो वो काम कर रहे हैं, दो चार उसमें से रूठ जाएं और वो काम जो कर रहे हैं वहीं का वहीं बीच में छूट जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रुप गोल को अचीव कर पाए, जो आपने सेट किया है कि हम ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो सब लोग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, सब ये मानते हुए चलेंगे हमें ये चीज, इस जो टीम लीडर है इसके इंस्ट्रक्शन को मानना है, तो उसके अकॉर्डिंगली सब काम करेंगे, तो हमारा जो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा ग्रुप गोल है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा मैनेजमेंट होगा तो एफिशिएंसी होगी, ठीक है। हम ये टर्म कई बार डिस्कस कर चुके कि हमें अपने चीजों को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, जिससे कि हमें जितना कॉस्ट हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा बेनिफिट हम उससे ले पाए, ठीक है। चलिए, ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, मतलब जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट से चल रहे हैं तो हम लोगों के साथ साथ एनवायरनमेंट, अपने वर्क के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज, अपने ऑपरेशन सबको मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि हमारा चीजें जो चेंज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को जो सिस्टम, जो सिनेरियो सिचुएशन है उसमें अडेप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। हम अपने पर्सनल, जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पा रहे हैं, जब मैनेजमेंट होगा तभी तो आप कर पाएंगे, जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके एडवांटेजेस हैं, आपके इंपॉर्टेंस हैं, ये सारे पॉइंट्स सिमिलर सिमिलर टाइप के होते हैं, क्योंकि जो आपके फंक्शंस होंगे वही इंपॉर्टेंस होगी, है ना। ये आपको डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर, मतलब आप अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप उसमें बना के देंगे सोसाइटी के अंदर, तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंस है, कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली आप चीज करेंगे तो आपका सोसाइटी को उससे फायदा भी होगा, फायदा मतलब आपका एग्जिस्टेंस ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप खराब प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप एक साल काम करके 2 साल कर गए, उसके बाद आपको कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं पकड़ेगा, तो अपने आप शट डाउन हो जाएंगे। तो क्या है, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है, डेवलपमेंट भी सोसाइटी का, एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी होती है, ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ये सारे क्या है आपके, ये सब हेल्प करता है इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प किसमें कर रहा है आपका, ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। एफिशिएंटली आप कैसे चीजें यूज कर पाएंगे, जब आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तभी तो आप यूज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाएंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे गए आप अपने मैनेजमेंट के प्रोसेस, जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप पहले स्टेप ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अगर आप पहले ये, फिर इधर चले गए, फिर यहाँ से लौट के आए, फिर यहाँ पर आ गए, फिर वापस यहाँ पर आ गए, तो ये क्या है, ये कोई आपकी प्लानिंग का सिस्टम नहीं था, प्लानिंग के स्टेप्स नहीं थे, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, जिससे कि आपका मूवमेंट भी कम होगा, आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये हेल्प करता है आपकी डायनामिक जो चेंज होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें भी पर्सनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी, और डेवलपमेंट आपका सोसाइटी के अंदर एक अच्छा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो, इसमें भी हेल्प करता है। चलिए, इसके साथ साथ हम अपना ये लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं, एंड विद दिस हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो अपडेट करेंगे वो इसके आगे से, जो कि हमें मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस दोनों बोला जाता है, इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब नेचर ऑफ मैनेजमेंट,
एज अ आर्ट एंड एज अ साइंस। चलिए इस लेक्चर में आज इतना ही करते हैं। ओके, गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।